बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ चना बिरयानी। बहुत मज़ेदार और बहुत इजी और कम चीज़ों से आज आपको बना के दिखाऊंगी। ये बिरयानी चिकन बिरयानी को भी पीछे छोड़ देगी। बहुत इजी रेसिपी आज आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ। तो चले, अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी आपको अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चना बिरयानी बनाने के लिए मेरे पास कच्ची बासमती डबल स्टीम चावल है। 1 kg मैंने चावल लिए हैं। चावल को मैंने 25 से 30 मिनट पहले भिगो के रखना है। तो चले मैं इसे अब साइड पे करती हूँ। आपको मैं बताऊँ, ये मेरे पास दही है 200 ग्राम। 200 ग्राम मेरे पास दही है। इसमें मैं फूड कलर शामिल करूँगी और इसे मिक्स करके साइड पे रख लेंगे। इसे भी बहुत ज़बरदस्त चना बिरयानी की रेसिपी आज आपको मैं बता रही हूँ। बहुत आसान तरीके से आप घर पर बनाएंगे। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। ये मैंने फूड कलर इसमें शामिल किया है, तकरीबन 2 से 3 चुटकी, जिसे आप जर्दा कलर भी कहते हैं। तो इसे भी हम कर लेंगे साइड पे। उसके बाद मैंने लिए हैं 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज। मीडियम साइज़ के प्याज हैं। प्याज अगर आपके पास बड़े हैं तो 2 लीजिएगा, अगर मीडियम है छोटे साइज के प्याज हैं तो आप 3 लीजिएगा। सबसे पहले हम इसे फ्राई करेंगे। ये मेरे पास चने हैं। चने मैंने बॉईल करके रख लिए थे। बहुत ज़बरदस्त ये सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखें, ज़्यादा आपने इसे गलाना नहीं। गर्मी है तो 2 से 3 घंटे आपको भिगोना पड़ेंगे। मीठे सोडे का बिल्कुल आप इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। मैंने मीठे सोडे का इस्तेमाल नहीं किया। वो जो है वो बिल्कुल अच्छे नहीं मीठे सोडे से बनते। ये देखें माशाल्लाह, इसी तरह से ये अच्छे परफेक्ट गल चुके हैं। तो हम इसे भी अब करेंगे साइड पे। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 कप कुकिंग ऑयल लेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी प्याज, मीडियम साइज के 3 कटे हुए। इसे हाई फ्लेम पे हमने ब्राउन करना है, क्रिस्पी करना है। अगर आप लो फ्लेम पे इसको ब्राउन करेंगे तो वो बिल्कुल क्रिस्पी नहीं प्याज तैयार होगा। अब इसे हम प्याज को ब्राउन करेंगे, क्रिस्पी करेंगे। ब्राउन हो चुका है तो हम इसमें से जो है हाफ निकाल लेंगे बिरयानी में इस्तेमाल होने के लिए। तो हाफ जो है हम इसी में रहने देंगे जी, इस तरह से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के जीरे का, 3 बादियान के फूल, 3 सब्ज़ छोटी इलायची, और मेरे पास काली मिर्च है, और मेरे पास 4 से 5 जो है वो दालचीनी के टुकड़े हैं, और 2 बड़ी इलायची है मेरे पास, 6 से 7 है मेरे पास लौंग। अब इसमें डाल देंगे। हम इसे अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छे से आए। इसी में मैं अब डाल दूंगी लहसुन और अदरक, हरी मिर्च, टमाटर की प्यूरी मैंने बनाई थी, तो इसमें डाल देंगे। बहुत आला चना बिरयानी बनेगी। आप चिकन बिरयानी को भी ये जो चना बिरयानी है पीछे छोड़ देगी। बहुत आला किस्म की मैं आज आपको रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसी शामिल कर दूंगी। 1 चम्मच भर के मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी हम स्पाइसी बनाएंगे चना बिरयानी। और 1 चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया पाउडर का। 1 चम्मच इसमें मैं ज़ीरा पाउडर शामिल कर दूंगी। एक टीस्पून इसमें नमक जाएगा। नमक चावल बॉयल करने में भी शामिल किया जाएगा। अब इसे अच्छे से पका लेंगे, मिक्स करेंगे, और साथ ही साथ इसमें मैं शामिल कर दूंगी बिरयानी मसाला। आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो स्किप भी किया जा सकता है। इसमें मैं अब डाल रही हूँ चने। चने मेरे पास 1 पाव थे। चावल मैंने 1 किलो लिए हैं, तो 1 पाव जो है मेरे पास वो चने थे। अब मैं इसको इसमें अच्छे से भून लूँगी। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह खुशबू आ रही है। आप इस वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिएगा।
अब मैं इसमें पानी को ऐड कर रही हूँ। पानी मेरे पास जो चनों में से निकला था, बॉईल करने में मैंने जो पानी डाला था वो मेरे पास पड़ा हुआ, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इस तरह से 1 से 2 मिनट और इसे पकाएंगे। हमने बिल्कुल इसमें से पानी ड्राई नहीं करना। पानी ड्राई हो जाए तो फिर रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। जो बिरयानी चावल बनेंगे, चना बिरयानी चावल, वो जूसी नहीं बनेंगे। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है। पानी को मैंने बिल्कुल खुश्क नहीं करना। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ, जो मैंने दही 200 ग्राम लिया था, उसमें मैंने फूड कलर यानी कि जर्दा कलर डाल के मिक्स कर लिया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, मिक्स करेंगे। दूसरी साइड पे मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 बादियान की पत्तियाँ, फूल, और 2 मैं इसमें बड़ी इलायची ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच भर के इसमें नमक जाएगा। नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा। चावल फीके नहीं रहने चाहिए, इस तरह से। तो अब मैं फिर से इसे कवर लगा दूंगी, बॉयल आने तक इसका वेट करूंगी, फिर इसमें चावल को डाल देंगे। पानी को बॉयल आ चुका है तो मैं अब इसमें चावल डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से चावल डालेंगे। तो फ्लेम को बॉयल आने तक हाई रखेंगे। अभी से हमने मीडियम स्लो नहीं करना। जब 2 से 3 बॉयल आए उसके बाद आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे चावलों को बॉईल करना है। चावल जो है हाई फ्लेम पे कभी लंबे नहीं होंगे, कभी परफेक्ट नहीं बनेंगे। मैं आपको ये छोटे छोटे से टिप्स इसलिए बता रही हूँ कि आपने ये इन टिप्स की जो है वो गौर करनी है। ये देखिए माशाल्लाह, अब मैंने इसे मिक्स कर लिया है। तो अब इसे हाई फ्लेम पे बॉयल आने तक रखेंगे। मेरे पास टमाटर है 1 अदद, और हरी मिर्ची हैं 5 से 6 अदद, और मेरे पास है ये आलू बहारा खुशक, और जिंजर है मेरे पास जूनियन कट में कटिंग किया हुआ, और 1 अदद मैंने लीमू लिया है। इसमें मैंने ये तली हुई ब्राउन प्याज शामिल कर देनी है। तो अब मैंने इसे मिक्स कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से ये भी बिरयानी में चीजें जाएंगी। अच्छा मैं बताऊं, इतना इसमें पानी रहना चाहिए। चावल हम जो है बिल्कुल पकाएंगे नहीं, 70% तक 60% तक हम चावल को पकाएंगे। 2 कनी के चावल हम पकाएंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। 2 तरह के हम चावल बनाएंगे, एक 80% गलाएंगे, एक मैं 70% गलाऊंगी, ठीक है। तो इतना पानी होना चाहिए। फ्लेम को बंद कर देंगे। ये जो मैंने चीजें इसमें शामिल की हैं, अब मैं इसमें लगा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से इसी के साथ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहन भाइयों दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस तरह से चावल को 1 से 2 बॉयल आ चुका है। तो मैंने लो फ्लेम पे इसे बॉयल करने के लिए रख दिया। आपने भी लो फ्लेम पे रखना है ताकि ये चावल लंबे हों और परफेक्ट बने। ऊपर से मैं धनिया और पुदीने की कटिंग बारीक कटी हुई मैं लगा रही हूँ। इस तरह से आप भी इसी तरह से कीजिएगा। अब इसके ऊपर चावल की तह लगाएंगे। मैं चावल आपको बताऊं कि कितना पका होना चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह, इतना चावल पका होना चाहिए। ये देखें, 2 कनी का चावल होना चाहिए। 70% मैं इसे पका रही हूँ, ठीक है। तो अब इसमें से मैं निकालूंगी छाननी से, इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम इसमें लगाते जाएंगे इस तरह से तह। बिस्मिल्लाह। इस तरह से हाफ चावल इस तरह से लगाएंगे ताकि इसके अंदर नीचे जो मैंने पानी रखा हुआ है चनों के अंदर, वो इस चावल को गलाएगा और जूसी तैयार होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से आप भी कीजिएगा। हाफ चावल जो है मैंने
उसमें डाल दिए। तो हाफ को मैं 10% और पकाऊंगी और उसके ऊपर उसकी लेयर लगाऊंगी। चले तो 10% ये भी पक चुके हैं, फ्लेम को बंद करते हैं। तो ये भी इसी तरह से मैं इसकी भी लेयर लगा लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से ये भी मैं डाल दूंगी। मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चावल का जो मैंने पानी निकाला था वो थोड़ा सा मिक्स करके, और मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहे तो देसी घी भी मिक्स कर सकते हैं इस तरह से, ताकि ये जूसी बनेंगे। अब इसके ऊपर तली हुई प्याज लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा फूड कलर लगाऊंगी इस तरह से। अब इसे कवर लगाएंगे और 12 मिनट का दम लगाएंगे। इसके अंदर हम स्टिक को लगा देंगे ताकि इसकी अंदर से स्टीम भाप निकले ना, और परफेक्ट जो है वो दम लग जाए। दम लगने के बाद फिर मैं आपको इसकी फाइनली लुक दिखाऊंगी। मैं आपको बताऊं, दम जो लगाना आपने इससे पहले हाई फ्लेम पे आपने 3 से 4 मिनट इसे रखना है, ताकि दम लगाते जो इसमें मैंने चावल की लेयर लगाई थी उसे लगाते लगाते मुझे 2 से 3 मिनट लग गए थे। इसमें से जो चावलों से स्टीम है और जो चनों में से स्टीम निकल चुकी थी, तो मैं इसे हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट या 4 मिनट के लिए रखूंगी। उसके बाद मैं दम का टाइम रखूंगी। दम जो है वो 12 मिनट का हम लगाएंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए इसके अंदर से जो है वो स्टीम भर चुकी है, फुल गर्म हो चुकी है ये रेसिपी। तो अब मैं इसे फ्लेम को दम पे रख दूंगी और 12 मिनट का दम लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम लगाए हुए 12 मिनट हो गए हैं। अब इसे चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त जो है वो इसकी लुक आई है। आप चेक करें। अब मैं आपको इसकी फाइनली लुक भी दिखाऊंगी। चलिए जी, आपको फाइनली लुक भी दिखाते हैं डिश में निकाल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, दाना दाना चावल का बना है। बहुत परफेक्ट जो है वो चना बिरयानी मैंने आपको दिखाई है। तो आप भी इसी तरह से जो है वो बनाइएगा जी। माशाल्लाह से मैंने डिश आउट करके आपको ये रेसिपी दिखाई है। आप ज़रूर बनाएं, ज़रूर फॉलो करें। इसी वीडियो के साथ सायरा कलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।